これで書いてみるかな。हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास बीच में इंटरनेट में व्यवधान के कारण बंद हो गया था। आज फिर से स्टार्ट हुआ। आपको याद होगा हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 ग्रुप बी का यूनिट 3 केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे। केमिकल बॉन्डिंग में हमने केमिकल बॉन्ड, उसके टाइप्स, आयनिक बॉन्ड बनाने के फैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, पोलराइजेशन और फजन्स रूल पढ़ लिया। आज हम लोग दूसरा टाइप केमिकल बॉन्ड का पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। अभी हमने देखा था आयनिक बॉन्ड में कि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड बनता है, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। अभी देखिए, अगर हमारे पास दो क्लोरीन एटम हो, आपको मालूम है क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जब दो एटम साथ आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे दो एटम जब नजदीक आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग, बराबरी का साझा। ये 6 इलेक्ट्रॉन इनका अपना है, ये 6 इलेक्ट्रॉन इनका अपना है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका ये इस तरह से साझा करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन के जोड़ा पर दोनों का अधिकार बराबर का होता है। इस तरह से लगता है कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और इसे ही कहते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। जैसा आपको मालूम होगा, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को एक डैश से दिखाते हैं। एक डैश मतलब एक कोवैलेंट बॉन्ड, दो एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ और कोवैलेंट बॉन्ड बना। तो हम डिफाइन करेंगे द फोर्स which binds two atoms together due to mutual sharing of electrons is called covalent bond। हम कहते हैं the force which binds two atoms together due to mutual sharing of electrons। दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग के कारण जो एक आकर्षण उत्पन्न होता है, जो दो एटम को साथ बांध कर रखता है, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस कोवैलेंट बॉन्ड को हम एक डैश से, सिंगल डैश से दिखाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग कई तरह से क्लासिफाई करते हैं।
जैसे कोवलेंट बॉन्ड को हम नंबर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बदला में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है? नाम से आपको लग रहा होगा क्या हुआ। सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड, दो एटम के बीच एक ही बॉन्ड बना तो वो हुआ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मतलब ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बना। हम लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। सिंगल बॉन्ड क्या हुआ? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मतलब इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक बॉन्ड बना। इसे कहते हैं हम लोग सिंगल कोवैलेंट। इसका एग्जांपल H और H। H के पास एक एटम है, दो H आए, एक शेयरिंग हुआ, Cl Cl HCl, ये सब सिंगल बॉन्ड। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये H से बॉन्ड बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसका अपना रहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा अलग अलग 2 H से, ये दोनों सिंगल बॉन्ड होगा। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, वह 3 शेयरिंग करेगा लेकिन अलग अलग करेगा H के साथ, तो ये 3 सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। और सारे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाते हैं। सिग्मा। ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और सिग्मा को ऐसे लिखते हैं। सिग्मा नाम इसलिए है कि इसका S से सिमेट्री मिलता है। अब आते हैं हम डबल बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ? डबल बॉन्ड क्या हुआ? इक्विवेलेंट बॉन्ड formed by sharing of two pair of electrons. Two pair of electrons between two atoms. दो एटम के बीच दो पेयर साझा हुआ, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों एटम एक एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अभी देखिए एग्जांपल, हमने कहा था ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये H के साथ बनाता है बॉन्ड तो 2 H के साथ अलग अलग शेयरिंग करता है। लेकिन अगर O की मुलाकात O से होगी तो आपस में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक जोड़ा ये देगा।
कुल 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, 2 एटम के बीच, 2 एटम के बीच 2 पेयर से हुआ तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ऐसे ही C के साथ अगर वो बॉन्ड बनाएगा, ये हुआ डबल बॉन्ड, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया। S के साथ बनाएगा, ये होगा डबल बॉन्ड। तो इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स। किसी 2 एटम के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो वो डबल बॉन्ड हुआ। डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होगा, सेकेंड बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाएगा, पाई। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड पाई। अब यहाँ जो 2 बॉन्ड लिखा हुआ है उसमें कौन सिग्मा है कौन पाई है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आप नीचे वाले को सिग्मा कहें, ऊपर वाले को पाई कहें, या ऊपर वाले को सिग्मा कहें नीचे पाई कहें, कोई मतलब नहीं है। 2 बॉन्ड को हम दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन बनते समय जो पहले बनेगा वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और जो दोबारा में बनेगा वो बॉन्ड पाई बॉन्ड। ये ध्यान रखना है, किसी भी 2 एटम के बीच जो पहला कोवेलेंट बॉन्ड है वो सिग्मा है, और जो दूसरा होगा वो पाई होगा। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और एक पाई। नाउ कम टू ट्रिपल। Covalent bond formed by sharing of 3 pair of electrons between 2 atoms। 2 एटम के बीच 3 पेयर इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। 2 एटम के बीच 2 एटम साथ आया, एक ने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे भी 3 इलेक्ट्रॉन दिया और साझा कर लिया, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 पेयर। तो 2 एटम के बीच अगर 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। जैसे हम दिखाएं आपको, N है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इस N के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कार्बन भी कर सकता है कभी कभी CN के साथ, और भी इसमें बॉन्ड होंगे, उसके बाद दिखाते ट्रिपल बॉन्ड कैसे हुआ। C और N के बीच अगर 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो वो कहलाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में फिर वही बात, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, जो दूसरा बनेगा वो पाई होगा, जो तीसरा बनेगा वो पाई होगा, और 2 एटम के बीच चौथा बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। 2 एटम के बीच एक बनेगा सिंगल बॉन्ड, 2 बनेगा डबल बॉन्ड, 3 बनेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। एक बार फिर समरी करते हैं। इक्विवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ only 1 pair of electron is called single bond, and it is sigma. Equivalent bond formed by sharing of 2 pair of electrons between 2 atoms is called double bond. Double bond consists of 1 sigma and 1 pi. And equivalent bond formed by sharing of 3 pair of electrons is called triple bond, and a triple bond consists of 1 sigma and 2 pi bonds. Clear?
तो हम कोवलेंट बॉन्ड को 3 भाग में बांटे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम के बीच में शेयर हुआ, इसके आधार पर। अब हम कोवलेंट बॉन्ड को बांटते हैं 2 भाग में ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। हम लोग अभी पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग हुआ वो कैसे हुआ, तो ऑर्बिटल ओवरलैप से। ऑर्बिटल ओवरलैप, ओवरलैप ये हुआ, जैसे एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है और एक दूसरे पर ऐसे ओवरलैप हो गया। देखिए अब नहीं करता, दिस इज ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप, तो ये ओवरलैप हुआ। ऐसे ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होते हैं और उससे बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो उस आधार पर कोवलेंट बॉन्ड को हम बांटते हैं 2 भाग। सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और पाई बॉन्ड, ऐसे। Covalent bond is of 2 types on the basis of nature of overlap. It is of 2 types, sigma bond and pi bond. Sigma bond क्या हुआ, ये हुआ axial overlap, axial overlap of atomic orbitals, और ये हुआ पैरेलल ओवरलैप। ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो एटम के जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना है वो अगर एक्सियल हुआ तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, अब पैरेलल हुआ अगर तो ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, अब आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे सिग्मा पाई बॉन्ड बनता है। मैडम एक मिनट यहाँ आइए। आपको तो मालूम होगा कि एस तो अकेला होता है, जब 2 एटम बीच ऐसा ओवरलैप होगा तो एक ही होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब 2 एटम के पी आएंगे, दोनों एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पी सब ऑर्बिट होंगे, तो आपको मालूम है पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं और वो 3 ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में है उसको पी एक्स कहते हैं, जो वाई एक्सिस में है उसको पी वाई कहते हैं और जो जेड एक्सिस में है उसको पी जेड कहते हैं। तो एक एटम के पास 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और दूसरे के पास भी 3 ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब देखिए इस दोनों के बीच कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे। ये 3 ऑर्बिटल हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, 2 एटम, मान लीजिए एक एटम है, इसका ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, दूसरा एटम है, इसका ये पी एक्स है, पी वाई और पी जेड है। ये 2 एटम एक दूसरे के नजदीक आए, ये पहला ओवरलैप होगा। पहला ओवरलैप हो गया तो बन गया एक सिग्मा। एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये हो गया सिग्मा एक्सियल ओवरलैप। इसका हेड इसके हेड से ओवरलैप किया। अब देखिए, अब जो ये पी वाई है, पी वाई ये पैरेलल है और जो पी जेड है ये भी पैरेलल है। अब ये ऐसे मिल सकते हैं, कभी नहीं मिलेंगे, या तो ओवरलैप नहीं होगा। अगर ये बहुत नजदीक आ गए, अगर ओवरलैप होगा तो फुल बॉडी का ओवरलैप होगा, ऐसा ओवरलैप होगा। इसका पूरा पी जेड
इस PZ से ओवरलैप कर जाएगा। ये जो PY है अगर ओवरलैप होगा तो ऐसा ओवरलैप, इसका पूरा